आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, हम है राही प्यार के फिल्म का ये गीत बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली और फिर दिल्ली से गई है फिर पटना, फिर भी ना मिला इन्हें सजना। सुनने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। जहाँ गीतकार समीर ने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया तो वहीं नदीम श्रवण ने बहुत मधुर धुन और संगीतबद्ध किया है इस गीत को। और हाँ, अलका याग्निक की मधुर आवाज हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। वैसे कुल मिलाकर ये गीत 1993 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, संगीत प्रेमियों ने इस गीत को काफी पसंद किया था और आज भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन वही सवाल, वो सवाल आज भी बरकरार है कि जूही चावला को, फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, कि बंबई से आज मुंबई जो बन गई है, बंबई से मतलब बंबई में भी ना, पुणे में ना, दिल्ली में और ना पटना में मोहतरमा को अपनी पसंद का कोई क्यों नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। क्यों जूही चावला की जो चॉइस थी, मतलब जिनके लिए जो सपनों के राजकुमार, जो खूबियां इन्होंने अपने सपनों में देखी थी, वो कुछ हटकर थी या फिर कुछ ऐसे लड़के को ये ढूंढ रही थी जो इन्हें सिर्फ या तो सपने में मिलता या फिर फिल्मों के सुनहरे पर्दे पर दिखाई देता। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसका जवाब तो सिर्फ एक लड़की ही दे सकती है कि उसके सपने में किस तरह का राजकुमार आता है। लेकिन फिर भी वजह क्या थी जिस वजह से इनको अपना सजना नहीं मिला, ये खुलासा तो होना चाहिए था। खैर, अगर आप हम है राही प्यार के फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफी नोकझोंक और तकरार के बाद आखिर ये दिल आमिर खान को दे देती हैं। जी, इनको सजना मिल जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो घर घर की कहानी में होता है। नहीं समझे? चलिए ये गीत सुनिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार, मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद, मेरा चैन मुझे
क्या बात है, इन मोहतरमा को सब कुछ लौटा दीजिए भगवान जी, बस हम आपसे यही दुआ मांगते हैं, क्योंकि जिनको पाने में इनकी नींद उड़ी, चैन उड़ा और न जाने क्या क्या उड़ा, अब यही मोहतरमा फिल्म में जरा सी बात पर, जी हाँ जरा सी बात पर ये कह रही हैं कि ये मेरी भूल थी कि जो मैंने तुमसे प्यार किया। ऐसी ही कुछ बातें जो हम कभी अनजाने में या जानबूझकर गुस्से में अपने जीवन साथी से कहने लगते हैं, तो यही बातें दिल को ठेस पहुंचाती हैं और इसका असर रिश्तों पर साफ साफ नजर आने लगता है। धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं, आपसी बातचीत का सिलसिला कम होने लगता है, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक दूसरे पर या उनकी बातों पर भरोसा करना भी दूभर होने लगता है और फिर हम उस दोराहे पर या चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां ये कहने की आ जाती है नौबत। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। चाहत नदियाँ, चाहत सागर, चाहत धरती, चाहत अंबर, चाहत राधा, चाहत गिरधर, दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद लाना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता, मैं भी न होती तू भी न होता, मैं भी न होती तू भी न होता। दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद नाना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता। जी हाँ
दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों, ये गीत था 1996 की फिल्म चाहत का। कितनी खूबसूरती से अलका याग्निक और विनोद राठौर ने बता दिया कि अगर चाहत ना होती तो ये जिंदगी बेरंग हो जाती, बिन खुशबू जैसे फूल हो जाती। लेकिन आजकल यही चाहत कब कड़वाहट की चादर ओढ़ लेती है और रिश्तों को एक ढोंग साबित कर देती है, पता ही नहीं चलता। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने ऑथर जॉली अंकल फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी जनाब, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। जी, मैं आपको सभी सुनने वालों को दिवाली की और आज भैया दूज की सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा। जी सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जी, ये आपका नाम जॉली अंकल क्या वास्तव में आपका नाम है? नहीं, जॉली हमारा सरनेम है। अच्छा। जॉली अंकल मेरा पेन नेम है, क्योंकि मैं लेखक हूँ। पहले मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था बहुत लंबे अरसे तक। उसके बाद जब किताबें भी लिखनी शुरू की तो सभी जॉली अंकल के नाम से लिखी, तो पाठक देश विदेश में सभी जॉली अंकल के नाम से ही जानते हैं मुझे। अच्छा, वैसे आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा पूरा नाम है JPS जॉली, जितेंद्र पाल सिंह जॉली। ओके, देखिए इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आज नाम पता चला। मैं तो जॉली अंकल बोलता हूँ आपको। अच्छा, शादी से पहले जी क्या जॉली अंकल लग चुका था आपके नाम पर? नहीं, शादी के बाद लगा, लेकिन अच्छा। मिसेस को कई बार अपनी फ्रेंड्स या किटी पार्टी होती थी, हाँ। उनकी कोई फ्रेंड कभी आर्टिकल के बारे में या कभी किसी किताब के बारे में बात होती थी, तो वो मिसेस जब बताती थी तो वो कहती थी तुम इतना अच्छा जॉली अंकल को कैसे जानती हो? तो वो कहती थी, उस टाइम अब तो नहीं रहेगी, तो उस टाइम वो कहती थी जॉली अंकल मेरे हस्बैंड है। अच्छा। तो कई बार तो उपहास भी हो जाता होगा। अब बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। मेरे बेटे कहीं जाते हैं काम से, वो पूछते हैं कि आप जॉली अंकल को कैसे जानते हैं? तो वो कहते हैं जॉली अंकल हमारे पापा हैं। अच्छा। मैं समझ सकता हूँ इस परिस्थिति से वो कैसे दो चार होते होंगे। अच्छा, आपकी वाइफ आपको क्या नाम लेकर पुकारती थी? पहले टाइम पे ना, जब हमारी उम्र होती थी, आज मैं 68 साल 2 दिन का हो गया। 2 दिन पहले मेरा जन्मदिन था। क्या 88 साल ना सर? 68। अच्छा, 68 सर, 68 जी जी। तो हमारे टाइम में जब होता था ना, तो उस टाइम पे आजकल जितना खुलापन आ गया, उस टाइम इतना खुलापन नहीं था। तो उस टाइम क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़े परिवार होते थे, तो उस टाइम बस AG OG करके बुलाया जाता था हस्बैंड को। तो भी सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो नाम आजकल की लड़कियां तो नाम ले लेती हैं हस्बैंड का, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ये AG OG उस टाइम हमारे ट्रेंड था। इसका मैं मीनिंग लास्ट में बताऊंगा, सुनने वालों को बड़ा मजा आएगा कि AG OG तो सुना होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो बाद में बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सर, मैंने तो गाना सुना, AG OG लो जी सुनो जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम है आशियाना, लड़का हो या लड़की, जब एक रिश्ते में बंधते हैं तब ऐसी कई कस्में खाते हैं कि चांद तारे तोड़ लाएंगे। बेशक सामने एक डॉगी आ जाए, गुर्राते तो पैंट गीली हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। या लड़की कहती है कि बेशक आपकी इनकम या सैलरी मुझसे कम हो, लेकिन मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन यही चाहत धीरे धीरे कम क्यों होने लगती है दिलों में? इसका जो मेन रीजन है ना, ये जो बात कही, वो ये है कि हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अपने अपेक्षा जो है ना, वो हमारी बहुत बढ़ जाती है, लड़कियों की तरफ से भी लड़कों की तरफ से भी। जबकि बैलेंस हमें ना थोड़ी सी और मेच्योरिटी की जरूरत होती है। रिश्ता जब शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो जो लड़के चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, उन्हें कह दो ना एक पाव दही ले आओ मार्केट से, तो वो कहते हैं देखा है गर्मी कितनी है, बाहर बरसात देखिए कितनी हो रही है, वो एक पाव दही नहीं ला सकते, चांद तारे तो क्या तोड़ेंगे। जी। तो अपेक्षाएं जो है ना, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो मतलब कि रिश्ता बनता है जब, तो उस टाइम बहुत जरूरी होता है कि हम उसको बैलेंस करके चले, संतुलन बना के रखें, तो फिर मतलब कि कभी दिक्कत नहीं आती।
क्योंकि शुरू शुरू में तो बहुत कुछ सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसके बाद, जैसे कि हमने बात भी किया तो उस गीत के माध्यम से थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, उस पर मुझे एक गीत याद आ रहा है, मैं प्ले करना चाहूंगा, आप सुनिएगा सर, उसके बाद और ढेर सारी हम बातें करेंगे। ठीक जी, ठीक। आकाशवाणी FM रेनबो। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। ब्रिज के ये धागे तू भी संग मेरे बुन। सुन साहिबा सुन, सुन सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। अभी ये गीत सुना आपने 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने लेखक जॉली अंकल फोन लाइन पे। हेलो जी जनाब, सर, फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस गीत को सुनकर सच बताइएगा सर, जी आप किन ख्यालों में खो गए? बहुत सारी पुरानी यादें ताजा कर दी आज आपने। जी जी जी। अच्छा, ये गीत सुन साहिबा सुन, अगर गौर से सुना जाए तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये एक सच्चाई बयां करता है फीमेल की फीलिंग्स की, कि मैंने तुझे चुना तू भी मुझे चुन। मतलब लड़की जितना प्यार इज्जत सम्मान अपने पार्टनर को दे रही है उतना ही वो वापस उससे चाहती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब यही कमी नजर आ जाए, होना भी ऐसे ही चाहिए। देखो, हमें अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर जगह इज्जत मिले, हर कोई हमें प्यार से बुलाए, रिस्पेक्ट करे, तो हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि जनरेशन गैप काफी फास्ट आ चुका है, बहुत बदलाव आ चुके हैं। आज की डेट में जो कुछ हम समझाना चाहें बच्चों को वो समझा नहीं सकते, लेकिन अगर हम खुद एग्जाम्पल बने, अपना उदाहरण पेश करें, तो वो हम आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे से, हम बिना बोले एक अक्षर भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जी, क्योंकि जिस तरह का आजकल जो हम देख रहे हैं घर घर में कि एक हाथ दे एक हाथ ले, आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। क्या ये लड़कियों की यही उम्मीद उनके सपनों को तोड़ने या उन्हें निराश होने के लिए जिम्मेदार करती है या बनाती है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो हो जाती है। शुरू में जैसे हम अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं या कुछ है, बाद में जब परिवार को जमाने की हकीकत से सामना होता है, जिंदगी की रियलिटी सामने आती है, तो उस टाइम, अब जैसे लड़का लड़की बातचीत होती है तो लड़के ने कहा कि भी आप मेरी सैलरी इतनी है, गुजारा कर लोगी? लड़की ने कहा हाँ कर लूंगी। लेकिन जब बाद में मतलब कि घर पे चलाना मुश्किल हो गया, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल ये सब बहुत आ गए, तो लड़के ने कहा मैंने तुम्हें पहले बताया था, पूछा था तुमसे, बिल्कुल, कि तुम मेरी सैलरी में गुजारा कर लोगी? कहती मैं तो अभी भी कर रही हूँ, तुम अपने लिए देखो ना, तुम अपने लिए क्या करोगे? तुमने मेरे से मैं तो तुम्हारी सैलरी में कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है सर अभी? अभी
मिसेस चले गए, 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में है, एक बाहर सेटल है, बहू है, 2 मेरी ग्रैंड डॉटर हैं, रबानी और रूहानी। ओके, नाम बहुत प्यारा रखा आपने सर। हाँ जी, जी। और वो बच्चियां भी बहुत टैलेंटेड हैं, उनके हुनर की कभी बात करूंगा। मेरी जो रबानी बड़ी बेटी है जी। वो इंडिया में एक उसके पास ऐसा यूनिक हुनर है वो किसी के पास नहीं है। ओके, वैसे बता दीजिए, अभी मैं जान लेता हूँ। वो आंखों के ऊपर काफी सारी कॉटन रख के उसके बाद काली पट्टी बांधती है और उसके बाद उसके सामने 10, 15, 20 किताबें रख दो, कोई भी एक किताब निकाल के दो, वो किताब आपको पूरी पढ़ के सुना देगी। और कोई कलर करेंसी नोट दे दो, कोई चीज उसे दिखा दो, वो पूरा बिल्कुल करेक्ट। 3-4 दिन पहले उसका कनाडा में 45 मिनट्स का लाइव प्रोग्राम हुआ जो कि 20 से 22 देशों में देखा गया और मुझे कई हजार के करीब मैसेज आए। अच्छा, तो जो बेटी आपकी, जो बेटी का जो टैलेंट है, वो कोई भी किताब, मतलब अगर मैं अपनी तरफ से कोई किताब लाके सामने रखूं और आंखें बंद है तो वो पढ़ देगी? बिल्कुल, आप अपनी किताब को लेके आइए, अपने घर से अपनी लाइब्रेरी से 10, 12, 15 किताब लाइए, उसमें से कोई 1, 2, 3 किताबें जितनी दोगे वो सारी पढ़ के सुना देगी आपको। अच्छा, आंख बंद होने के बावजूद? आंख बंद होने के बाद जी। वाह, क्या बात है। तो जरूर मिलना चाहिए और उसको तो जरूर हम स्टूडियो बुलाएंगे अपने, कभी किसी प्रोग्राम में और बातचीत करेंगे ऐसे होनहार बच्ची से। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच की बात, परिवार की भी में, तो आपकी बहू भी आ चुकी है, तो कभी आपने देखा कि आपकी बहू आपके बेटे के लिए गाना गा रही हो, सुन साहिबा सुन? मेरे सामने तो कभी नहीं, आप दूसरे कमरे में हो और आवाज आ रही हो। जरूर गाते होंगे, गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए, बिल्कुल। इसी से प्यार, जो रिश्ते में मजबूती है वो इन्हीं चीजों से बनती है। जी। अदरवाइज तो क्या है, अब एक वो कल परसों हमारे पड़ोसी हैं, उनकी 20वीं सालगिरह थी, तो वो वाइफ ने कहा कि हस्बैंड से कि देखो देखते देखते 20 साल गुजर गए। तो हस्बैंड ने कहा तेरे देखते देखते गुजर गए होंगे, मेरे तो सुनते सुनते गुजरे हैं। और सहते सहते 20 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, सुना। देखिए, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम मजाक में या कभी गुस्से में जाने अनजाने कह देते हैं और वही रिश्तों पर भारी पड़ने लगते हैं। हाँ, ये मतलब कि शादी से पहले ये हम कसमें खाते हैं कि भी तुम नहीं तो मैं भी नहीं, भी तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। और शादी के कुछ साल बाद जो आजकल हाल देखने को मिलता है, मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आजकल ये होता है, तो शादी के बाद आज या तुम नहीं या मैं नहीं। जो कैसा कहते थे कि भी तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, तो आज तुम नहीं या मैं नहीं, बस। बिल्कुल, लेकिन इसका असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कई बार तो ये नौबत आ जाती है कि डाइवोर्स ले लेते हैं, लेकिन बच्चों पर इसका असर बहुत पड़ता है। तो बच्चों को ध्यान में लेकर पेरेंट को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि रिश्ता भी बना रहे और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे? देखो, दोनों की ड्यूटी बराबर है। हमारे बुजुर्ग हमें समझाते थे कि पति पत्नी जो है ना, वो साइकिल के 2 पहियों की तरह होते हैं। लेकिन आजकल ये है कि एक पहिया साइकिल का लग जाता है और एक ट्रैक्टर का लग जाता है ना, जब फिर गड़बड़ होती है फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चों को दोनों का, माँ का प्यार भी चाहिए। माँ बोली जो बोलना सिखाती है, पालती है, उससे बड़ा करती है। सबसे पहली गुरु जो है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि वो माँ होती है। लेकिन जिंदगी क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है, जिंदगी की चुनौतियां क्या है, उनसे लड़ना जो है वो एक पिता सिखाता है। तो बच्चे को तो दोनों चाहिए। बच्चे को अगर जिस तरह 2 आंखें हमारी होती हैं, उसी तरह बच्चे के लिए माँ बाप उसकी 2 आंखें होती हैं जो उसका सहारा बन के उसे जिंदगी सिखाती हैं। तो उसके लिए तो दोनों हैं। मतलब कि ये बात, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी आपस में अगर छोटे मोटे डिफरेंसेस आ गए हैं, तो उसको कुछ भी एक निर्णय तक जाने से पहले इन बातों को जरूर सोचना चाहिए कि हम अपनी नहीं, बच्चों की जिंदगी का सोचें, उनका क्या होगा। बिल्कुल सही का, पेरेंट को सोचना होगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। कई लिसनर्स ने सुना होगा जो माँ बाप भी हैं और उनके बच्चे भी होंगे, तो इस बात पर अमल जरूर करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए जॉली अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। किसी की आंखों का काजल बन जाता है।
जुल्फों का बादल बन जाता है। किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, बन जाता है, जाता बन जाता है। किसी की आंखों का काजल बन जाता है। किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है। किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, बन जाता बन जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। ला 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 ला। ला 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 हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। जी हाँ, यही कड़वी सच्चाई है कि हर किसी को दिल से चाहने वाला या चाहने वाली नहीं मिलती। इसीलिए जो साथी मिला है उससे आप प्यार करते रहें, ज्यादा उम्मीद न रखें, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो। और हमेशा इस बात को याद रखें, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर। हम सफर तू है तो जीने का सहारा है सफर। हम सफर तू है तो जीने का सहारा है सफर। नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका सफर भी प्यार भरा हो। इस गीत के साथ हम आशियाना प्रोग्राम का पहला सेगमेंट समाप्त करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा म्यूजिकली सफर आपके साथ जारी रहेगा दिल विच दिल्ली के माध्यम से। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ।